हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सर्वनाम यह व्याकरण विषय के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। इसमें पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे हम अंग्रेजी में पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इसके 3 प्रकार हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला प्रकार है सर्वनाम का निजवाचक सर्वनाम, जिसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसे इनडेफिनाइट प्रोनाउन कहेंगे। पांचवा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और छठा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम, जिसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अभी ये सारे प्रकार हम विस्तार से देखेंगे। पहले हम सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। अभी सर्वनाम के प्रकार विस्तार से देखते हैं। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके 3 भेद हैं जो आज हम सीखेंगे। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मतलब ये माई सेल्फ के लिए प्रयुक्त होता है, मतलब वक्ता खुद बोलता है। इसके उदाहरण देखिए, मैं, हम, मेरा, हमारा। अगर हम इसके वाक्य बनाएंगे तो किस तरह से हो सकते हैं, देखिए। मैं काम करता हूँ, हम बाज़ार जाएंगे, मेरा काम हो गया। इस तरह हम खुद के लिए वाक्य बना सकते हैं, मतलब वक्ता खुद ही काम करता है। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। हम किसी दूसरों से बात करते हैं, जिसे सेकंड पर्सन भी कहेंगे। जैसे उदाहरण देखिए, तू, तुम, आप, तुम्हें। अगर इसके वाक्य बनाने हैं तो देखिए, तुम कहाँ जा रहे हो, आप क्या चाहते हो। मतलब हम किसी दूसरे व्यक्ति से बात करेंगे तो मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, मतलब हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। जिस तरह से उदाहरण देखिए, वह, उसे, उन्हें, इसे, उसका, उसकी, वे, उनका, उनकी। अगर इनके वाक्य बनाने हैं तो किस तरह से बन सकते हैं, देखिए। उसे क्या चाहिए, वे क्या काम करते हैं, वह कहाँ गया था। इस तरह से इसके वाक्य बन सकते हैं। सर्वनाम का दूसरा प्रकार निजवाचक सर्वनाम, मतलब कर्ता स्वयं के लिए ही प्रयोग करता है। जिन शब्दों का प्रयोग कर्ता करता है खुद के लिए, उससे कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। पहला उदाहरण देखिए, मैं खुद काम करूँगा। दूसरा, यह चित्र मैंने स्वयं बनाया। इन वाक्यों से समझ में आता है कि खुद और स्वयं खुद के लिए ही प्रयोग किया गया सर्वनाम है। मतलब कर्ता खुद के लिए प्रयोग जिन शब्दों का करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखिए, खुद, स्वयं, आप। मतलब आप जिन शब्दों का प्रयोग खुद के लिए करते हैं उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। तीसरा प्रकार निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, ऐसे सर्वनाम जो निश्चित भावना का बोध कराते हैं उन्हें हम
निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। आगे देखिए, ज़्यादातर यह सर्वनाम के साथ संज्ञा जुड़ी होती है और बहुत बार यह वाक्य के शुरू में ही आता है। निश्चयवाचक सर्वनाम हम देख सकते हैं कि हमेशा संज्ञा के साथ ही जुड़कर आते हैं। मतलब ये निश्चित भावना का बोध कराते हैं, जैसे पॉइंट आउट करते हैं। मतलब उदाहरण देखिए, पहला, यह किताब टेबल पर रखी है। दूसरा उदाहरण देखिए, वह कलम तुम्हारी है। पहले उदाहरण में देखिए, यह किताब, मतलब हम निश्चित भावना का बोध करा रहे हैं कि कौन सी किताब, पॉइंट आउट करके बता रहे हैं यह किताब, इसीलिए यह यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम है और ये वाक्य के शुरू में आया है और इसके साथ संज्ञा जुड़ी है। दूसरा उदाहरण देखिए, वह कलम, हम इसमें भी निश्चित भावना का बोध करा रहे हैं। कौन सी कलम, पॉइंट आउट करके बता रहे हैं कि कलम कौन सी। ये भी वाक्य के शुरू में आया है वह, और उसके साथ संज्ञा जुड़ी है। मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम हमेशा संज्ञा के साथ ही जुड़कर आते हैं। उदाहरण देखिए, यह, वह, ये सारे निश्चयवाचक सर्वनाम में गिनेंगे। चौथा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम अनिश्चय की स्थिति का बोध कराते हैं उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखिए, पहला, मुझे कुछ पैसे चाहिए। दूसरा, दरवाजे पर कोई है। पहले उदाहरण में कुछ पैसे, पैसे कितने हैं बताया नहीं गया। दूसरे उदाहरण में कौन खड़ा है दरवाजे पर कुछ मालूम नहीं है। मतलब जिसे समझ में आता है कि अनिश्चय की स्थिति का बोध, इसीलिए कुछ और कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उदाहरण देखिए, कोई, कुछ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में ज़्यादातर कोई और कुछ, इन्हीं दो शब्दों का प्रयोग होता है। पांचवा प्रकार प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं। इसको पहचानना आसान है। जैसे देखिए, पहला उदाहरण, आप कौन हैं? आप क्या कर रहे हैं? इसमें सबसे पहली बात क्वेश्चन मार्क चिन्ह आएगा और क्वेश्चन वाले वर्ड पूछते हैं। उदाहरण देखिए, कौन, क्या, किसने, कहाँ। यहाँ पर देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम में वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह लगता है। मतलब इस सर्वनाम में प्रश्न चिन्ह लगेगा जो वाक्य के अंत में आएगा और प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब अंत में संबंधवाचक सर्वनाम। कुछ ऐसे सर्वनाम जो संबंध का बोध कराते हैं, वस्तु या व्यक्ति का संबंध। उदाहरण देखिए, पहला, जो आदमी खड़ा है वह मेरा भाई है। दूसरा उदाहरण, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। मतलब यहाँ पर ये समझ में आता है कि संबंधवाचक सर्वनाम में हमेशा दो सर्वनाम आएंगे और वाक्य में एक दूसरे का संबंध स्पष्ट करेंगे। उदाहरण देखिए, जो वह, जो सो, जैसा वैसा, जिसने उसने, जिसकी उसकी, जितना उतना। मतलब संबंधवाचक सर्वनाम में हमेशा वाक्य में दो सर्वनाम आते हैं। अगर दो सर्वनाम संबंधवाचक में नहीं रहेंगे तो वाक्य का कोई भी अर्थ नहीं बनेगा। इसीलिए
जो वह, जो सो, जैसा वैसा, ये सारे सर्वनाम संबंधवाचक में हम गिनेंगे। स्टूडेंट्स, यह वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगी।